देखिए, जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो बागेश्वर बाबा जो है वो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर दरबार लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकजुट करो, गौरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बागेश्वर बाबा को अपनी मुहिम में जिस तरह का समर्थन हिंदुओं से मिल रहा है, वो देश में हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने वाले इकोसिस्टम को हजम नहीं होता। इसलिए कभी पर्ची खोलने पर, कभी बिना लाग लपेट के बोलने पर, सब चीज पर बागेश्वर बाबा पे प्रश्न उठ जाता है। लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है। वो हर सवाल के बाद अपनी मुहिम में और मजबूती के साथ जुट जाते हैं। और राजस्थान में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में भाई साहब सनातन का ऐसा भौकाल दिखा है जिससे सनातन विरोधी इकोसिस्टम आईसीयू में चला जाए। बागेश्वर बाबा ने राजस्थान में कैसे सनातन का तूफान खड़ा कर दिया, कैसे रिकॉर्ड बना दिया। उनके कथा में ऐसा कौन आ गया जिस पे बवाल मचा हुआ है। ये 5G वाला मंत्र क्या है जिसने 6 लाख हिंदुओं की भीड़ जुटा दी। सबसे पहले बात राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में उमड़े सनातनी जन सैलाब की। तस्वीर देख रहे हैं बॉस, पैर रखने की जगह नहीं। राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा की गौ माता महोत्सव श्रीराम कथा में लाखों सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी। और कथा के आखिरी दिन तो भाई रिकॉर्ड ही टूट गया। कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ बागेश्वर बाबा की राम कथा को सुना। पंडाल के अंदर और बाहर जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ सनातनी भीड़ दिख रही थी। 6 लाख का दावा है बॉस, कोई मामूली नंबर नहीं है। यही नहीं, रामकथा की शुरुआत से पहले निकली कलश यात्रा में भी गजब की भीड़ जुटी। ऐसा लगा मानो पूरा कोटा शहर बागेश्वर बाबा की रामकथा से पहले कलश यात्रा में शामिल हो गया। देख रहे हैं, यानी बागेश्वर बाबा लगातार धर्मांतरण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हिंदुओं को कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, समझो इसको। बागेश्वर बाबा की कथा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखकर वहां लोग क्यों परेशान नहीं होंगे जो हिंदुओं को जातियों में बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए बागेश्वर बाबा ने कथा में पहुंचे लाखों हिंदुओं को सनातन बचाने वाला 5G मंत्र दिया। अब आपके मोबाइल में तो 5G है, ये बागेश्वर बाबा कौन सा 5G मंत्र लाएं। अब ये भी देखिए कि बागेश्वर बाबा ने कथा में सनातन बचाने के साथ ही राष्ट्र रक्षा की भी बात कहा कि राम कथा के साथ ही राष्ट्र कथा भी जरूरी है। लेकिन विरोधियों को बागेश्वर बाबा को घेरने के लिए मुद्दा ढूंढना था तो मुद्दा बना दिया गया कथा में बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंचे जवानों को। देखिए, यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है देश में, सोशल मीडिया पर खास तौर पर। पहले से ही कई दिनों से लोग इस पर खूब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अब यह बवाल सोशल मीडिया से धीरे धीरे सड़क पर आता दिख रहा है। और इस वक्त की स्थिति यह हो गई है कि यूजीसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। जनरल कैटेगरी में जो आक्रोश है वो अब कई जगहों पर सड़क पर प्रदर्शन के तौर पर दिखने लगा है और इसके विरोध में कुछ जगहों पर इस्तीफे होने लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की हो रही है जिसने यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस ब्राह्मण अधिकारी ने क्या कहते हुए इस्तीफा दिया, कैसे सामान्य वर्ग के लोगों में यह आक्रोश है कि यूजीसी के नए नियमों में उनके बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थानों में गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। कैसे यह आरोप लग रहा है कि नियमों से सामान्य वर्ग के बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं क्या। जहां उनके खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कर देगा तो उनका पूरा करियर तबाह हो सकता है। कैसे यह आरोप लग रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं, जहां जनरल कैटेगरी को पहले ही अपराधी मान लिया जाएगा क्या। ऐसे आरोपों को लेकर क्या कोहराम मच गया है, कैसे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा कानून है जिसे अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी तो वही काम कर रही है। पीएम मोदी खुद हिंदू एकता की बात करते करते ये एक है तो सेफ है जैसे नारे देते देते ये कैसे यूजीसी का नया नियम आ गया, ये लोग पूछ रहे हैं। इस नियम को लाने की जरूरत क्या थी, लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, महाराष्ट्र तक हिंदुओं में बिना बटे पीएम मोदी के वोट के तौर पर अपना समर्थन दिया। लेकिन आज वही हिंदू पूछ रहा है कि जब वोट देते वक्त हिंदू को एक होना चाहिए तो वोट लेने के बाद नीतियां बनाते वक्त उनको अलग करके क्यों देख रही है सरकार। यूजीसी के नए नियम को देखकर लोगों को कांग्रेस के जमाने में लाए गए कम्युनल बिल की याद आ रही। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कांग्रेस वाला कांड कर रही है। आज इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं कि जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कर दिया, और कैसे जबरदस्त कोहराम मचा है इस पर। जब यह कोहराम मचा है तो क्या यूजीसी के नए नियम नरेंद्र मोदी बदल देंगे, इस सब के बारे में बात होगी आज। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब तक सोशल मीडिया पर बोला जा रहा था, लेकिन अब खुलकर विरोध होने लगा है।
देश के अलग अलग शहरों में सामान्य वर्ग के लोग और संगठन इसके विरोध में उतरने लगे। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर की हैं, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कानपुर में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर जमकर विरोध है। लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कई संगठन भी शामिल हो गए हैं। करणी सेना के लोगों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार से नए नियमों को वापस लेने की मांग की। यह आक्रोश धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इस्तीफे भी होने लगे। आज सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की है, जिसने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। यूजीसी के नए नियमों से अलंकार अग्निहोत्री बहुत नाराज थे। राज्यपाल और डीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया। अलंकार का कहना है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं और इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। एक बार उनको सुनिए, फिर इन नियमों में ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है, इतना गुस्सा है, आपको समझाऊंगा। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। यानी लोगों की चिंताएं बढ़ रही कि ये जो नया नियम आया है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका करियर तो नहीं बर्बाद कर देगा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ये जो गुस्सा है वो बीजेपी के अंदर भी दिखने लगा है, क्योंकि आप देखिए कि सामान्य वर्ग के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया तो उधर बीजेपी के कई नेता और पूर्व विधायक भी इस्तीफा देने लगे। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नेता बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहां से बीजेपी के योगेश शुक्ला विधायक हैं। यानी बीजेपी के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है। जब समाज में गुस्सा है, अधिकारियों में गुस्सा है, खुद बीजेपी के अंदर गुस्सा फूटने लगा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना कोहराम मच रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजीसी के जो नियम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के नाम पे लाए गए, उन्हीं नए नियमों से क्यों सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति भेदभाव का बढ़ने का आरोप लग रहा है। यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इसका मकसद बताया कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बराबरी और सम्मान सुनिश्चित होगा। किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग, वर्ग या किसी के आधार पर भेदभाव को रोकने का मकसद यह बताया गया। लेकिन इस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। नए नियम के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन होगा। अगर शिकायत मिलती है तो तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था भी होगी। इन संस्थाओं को अधिकार होगा कि वो कैंपस में व्यवहार पर नजर रखेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे और कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। यूजीसी के ये नए नियम सरकार के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर भी लागू हैं। यूजीसी के नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को खास प्राथमिकता देने का ही आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है तो जनरल कैटेगरी के साथ नहीं हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों का इरादा यानी इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने पे मजबूर करते हैं। भाई, इंटेंशन आपका है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबरी से देखा जाए, तो सब में जनरल नहीं आना चाहिए। फ्रेमवर्क में जो कमियां हैं उसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियम के मुताबिक किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। नियमों के मुताबिक लिंग में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आते हैं, यानी जेंडर में सब कवर कर दिए। लेकिन जाति के मामले में ऐसी स्पष्टता नहीं है। जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी से भेदभाव बताया गया। अगर लिंग के आधार पर पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर से भेदभाव हो सकता है तो हर जाति के लोग का भेदभाव का शिकार क्यों नहीं हो सकते। भाई, नियमों में जांच के लिए सबूत का भी कोई तय मानक नहीं है, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना है कि भेदभाव हुआ है, बल्कि जिस पे आरोप लग रहा है वो साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूं। अरे, ये क्या बात हुई बॉस।
भेदभाव का आरोप अगर गलत साबित हुआ तो आरोप लगाने पर जुर्माना या एक्शन का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर पता चला कि आपने झूठे आरोप लगा दिया, किसी को फंसाने के लगा दिया, तो आप पे कुछ एक्शन हो सकता है, वो प्रावधान ही नहीं है। तो भाई आपने तो कोई कुशन ही नहीं दिया है कि भाई झूठा आरोप कोई ना लगाए। पहले से SC ST एक्ट लागू ही था, अब UGC के नए नियमों में OBC वर्ग को भी सुरक्षा दे दी गई, जबकि इसी देश में JNU जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगते आए हैं। क्या वो भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव में नहीं आता है? यानी इस पूरे नियम में दो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई एक तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा, और फर्जी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कुछ एक कुशन क्यों नहीं दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्यों नहीं दिया कि कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन होगा।